लोग जिलों के चक्कर में फंसकर अपना काम नहीं कर पाते हैं और दिल्ली में कई विभागों के अलग अलग जिले हैं और अलग अलग उनके कार्यालय भी बने हुए हैं। बात करें जैसे किसी क्षेत्र में जिला पुलिस का नॉर्थ आता है तो रेवेन्यू का सेंटर है, वहीं शिक्षा का कुछ और है, खाद्य आपूर्ति विभाग का कुछ और। कई जिले, कई विभाग और कई अधिकारियों के चक्कर में फंसकर लोग रह जाते हैं और उनके जरूरी काम नहीं हो पाते। इस बारे में हम खुद इलाके के आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल राणा से बात करेंगे और जानेंगे कि जिलों की समस्या को लेकर क्या इन्होंने पत्राचार किया है, क्या शिकायतें इन्होंने लगाई कि लोगों क्या समस्या थी और लोगों की समस्या का समाधान करने के दौरान किन किन परेशानियों का सामना इन्हें खुद भी करना पड़ा। जी हरपाल जी, आप कई बार पत्राचार कर चुके हैं, कई शिकायतें भी आपने लगाई हैं, लोग भी आपके पास समस्या को लेकर आते हैं, जिलों के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। जैसे किसी का भी कोई एक रहने वाला वो कहीं का है, उसका पुलिस का जिला अलग है, शिक्षा का अलग है, खाद्य का अलग है, समाज कल्याण का अलग, कितनी समस्या आती है एक व्यक्ति को यदि कोई काम कराना पड़े तो। देखिए, ये अगर कहा जाए कि दिए के नीचे अंधेरा, तो ये दिल्ली पर बिल्कुल लागू होता है। हरियाणा में जो उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, 80 जिलों का अपना एक जिला मुख्यालय भी होता है और 80 के 80 जिलों के जो अधिकारी हैं वो एक स्थान पर लगभग बैठते हैं और उसी स्थान का जो क्षेत्रफल होता है वो भी एक ही होता है। हरियाणा में जिला के जो मुख्यालय बने हुए हैं, जिला कार्यालय बने हुए हैं, वो भी अपने जिले के अंतर्गत ही बने हुए हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली में जिलों की संख्या तो अलग है ही है। जिलों की तो संख्या की अगर हम बात करें तो किसी के जैसे इसमें राजस्व विभाग के 11 जिले हैं, शिक्षा विभाग के 12 हैं, महिला बाल विकास के 10 हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग के 8 हैं, दिल्ली भवन श्रमिक कल्याण बोर्ड के 9 हैं, चुनाव के 11 हैं और पुलिस के 15 जिले हैं। ये इनकी संख्या तो अलग अलग है ही, इनके कार्यालय भी अलग अलग हैं। एक कार्यालय अगर हम कादीपुर की बात करें तो कादीपुर गांव का जो जिला राजस्व है वो अलीपुर आता है, शिक्षा विभाग उत्तर पश्चिम शालीमार बाग आता है, महिला बाल विकास का कार्यालय सेवा कुटीर किंजवे कैंप आता है, खाद्य आपूर्ति विभाग का जिला गुलाबी बाग आता है, चुनाव कार्यालय का अलीपुर आता है, समाज कल्याण विभाग का विश्राम चौक रोहिणी आता है और सानिध्य कल्याण बोर्ड का अशोक विहार आता है। इसके अलावा जो पुलिस के जो जिले हैं 15, उनका कार्यालय भी अलग अलग है। इससे लोगों को बहुत अधिक परेशानी होती है। एक व्यक्ति को अगर एक कार्य कराना हो तो वो एक कार्यालय में जाता है, दूसरे कार्यालय का कार्य कराने के लिए वो दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है और ये अपने आप में एक विचित्र बात है। पूरे भारत में ऐसा दिल्ली में कहीं पर भी नहीं है, भारत में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ऐसा होता है और इससे लोगों को बहुत अधिक परेशानी होती है। हरपाल जी, देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में जब लोग इस तरह की उलझन में फंस कर रह जाते हैं, कितनी परेशानी उनको होती है। आप भी कई बार खुद अपने काम को लेकर के जाते होंगे, कितना मतलब दिक्कतें होती है काम को लेकर के। देखिए, बिल्कुल ये सत्य है कि इसमें एक तो अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं होते, कार्यालय में कई बार जाके धक्के खाने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। हम अगर विधवा महिलाओं की बात करें तो उनको अनेकों बार कार्यालयों में जाना पड़ता है। महिला बाल विकास विभाग का कार्यालय हमारा किंजवे कैंप में है। अगर हम पेंशन की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन का रोहिणी में है। तो जो लोगों को अलग अलग कार्यालयों में जाके कार्य कराना पड़ता है, अलग अलग स्थानों पर जाके कार्य करवाना पड़ता है, इससे बहुत अधिक परेशानी आती है। इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो बुजुर्ग लोगों को आती है, जो रास्तों से भी अनजान होते हैं, जिनको सही कार्यालयों की जानकारी नहीं होती, रोड की जानकारी नहीं होती, क्षेत्र की जानकारी नहीं होती, उनको बहुत अधिक परेशानी होती है। जैसे बात करें तो मान लिया आप ही खुद रहते हैं, आपके पास भी लोग आते हैं, वो कादीपुर के हैं, उनका पुलिस जिला कौन सा होगा, शिक्षा विभाग का कौन सा होगा, खाद्य आपूर्ति का कौन सा होगा, समाज कल्याण का? हाँ, यही है ना, जैसे मैंने ये बताया ना, इसमें गांव कादीपुर का राजस्व विभाग अलीपुर पड़ता है, शिक्षा विभाग उत्तर पश्चिम शालीमार बाग पड़ता है, महिला बाल विकास विभाग का कार्यालय सेवा कुटीर पड़ता है, खाद्य आपूर्ति का गुलाबी बाग पड़ता है, चुनाव का अलीपुर पड़ता है, समाज कल्याण विभाग का विश्राम चौक रोहिणी पड़ता है और ये दिल्ली भवन सानिध्य कल्याण श्रमिक कल्याण बोर्ड का अशोक विहार पड़ता है। ये सभी, और इसमें पुलिस की अगर हम बात करें तो ये सभी जो जिले हैं वो अलग अलग स्थानों पर हैं, अलग अलग इनके कार्यालय बने हुए हैं, अलग अलग इनकी संख्या है। पूरे देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जिसके जिलों की संख्या अलग अलग हो और सभी जिलों के कार्यालय अलग अलग है। जिलों की संख्या अलग अलग है तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि कार्यालय भी अलग अलग होंगे, लेकिन ये बहुत पूरे देश में कहीं पर ऐसा नहीं है सिवाय दिल्ली के। भारत की राजधानी होने के बाद यहाँ पे देश के राष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं। मैं लगभग 15 वर्षों से अधिक समय से ये प्रयास कर रहा हूं, 15 वर्षों से, कि इन जिलों की संख्या एक की जाए, इन जिलों की संख्या एक की जाए। जिसमें जो हमारा प्रयास है वो ये है
कि दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं और 7 लोकसभा की सीट है। तो 70 विधानसभा में से 7 लोकसभा की सीट में एक लोकसभा की सीट में दो जिले बना दिए जाएं, तो 7 दूनी 14 जिले पूरे विभागों के बना दिए जाएं और उन विभागों के अंतर्गत जो कार्यालय आए वो एक जगह पे आए। ये सिर्फ करने की जरूरत है। बहुत से कार्यालय तो वहां बने हुए हैं, कार्यालयों के पते बदल जाएंगे, कार्यालय तो पहले से बने, इसमें बहुत कुछ बड़ा खर्चा आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करने की इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर इसमें 7 लोकसभा क्षेत्रों के 5-5 विधानसभा क्षेत्र में एक जिला बना दिया जाए तो इसमें पूरी दिल्ली में 14 जिलों की संख्या हो सकती है। सभी विभागों के 14 होंगे, सबका क्षेत्रफल भी एक होगा। अभी तक तो इनका जो क्षेत्रफल है वो भी अलग अलग है, तो ये दिल्ली के व्यक्तियों को बहुत सुविधा मिल सकती है इससे। इसमें सरकार को बहुत जरूरी है कि वो इस पर कदम उठाए, इस पर कार्य करे, जिससे दिल्ली के व्यक्तियों को सहूलियत हो सके। जी, आप देख सकते हैं कि जो हरपाल राणा समाज सेवी, इन्होंने सरकार के सामने एक सुझाव भी रखा है कि जो लोग दिल्ली के जिलों की उलझन में फंस कर रह जाते हैं, वो अपना काम नहीं करा पाते हैं, उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। भले ही एक बार उनको अपने डॉक्यूमेंट्स में पता बदलवाने में दिक्कत आएगी, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, खाद्य आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग, सभी जिले एक क्षेत्र में होंगे, एक जगह उनका कार्यालय होगा, तो काम कराने में आसानी भी होगी। लेकिन अब सरकार कब इस तरह के सुझावों पर संज्ञान लेगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अमित त्यागी, ETV भारत, दिल्ली।